दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे यूपी होमगार्ड के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके हाल ही के इवेंटों में किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया और कौन सी योजना कब शुरू की गई है। करंट अफेयर्स होंगे हमारे दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो 24 जनवरी 2026 को यूपी दिवस मनाया गया था। उसमें शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, रश्मि आर्य और सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान का पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में भीष्म पोर्टेबल क्यूब अस्पताल का सफल परीक्षण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगरा में किया है। और यह किसी आपदा के लिए होता है कि इसमें किसी भी आपदा होने पर हेलीकॉप्टर द्वारा वहाँ पे पोर्टेबल अस्पताल एयर ड्रॉप किया जा सकता है। और ये आपदा प्रबंधन के लिए एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस राज्य में सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र के पहले चरण की आधारशिला रखी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, झांसी। झांसी में भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया गया है। अगला प्रश्न है, हालिया आंकड़ों के अनुसार अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस तापीय विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनपरा ई। और इसमें राज्य मंत्रिमंडल ने 1600 मेगावाट की अनपरा ई परियोजना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पोषण युक्त पशु चारा निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने समझौता किया है ब्राजील के साथ। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यह समझौता किया गया है दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य सुधार के लिए किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में कितने नए पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 928 स्कूलों का शुभारंभ किया गया था। और इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपग्रेड किया गया है। अगला प्रश्न है, साधु जगत दर्शन का मेला महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में किया गया है। और यह संतों और आध्यात्मिक परंपराओं पर केंद्रित एक सांस्कृतिक आयोजन था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितने % वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय हाल ही में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में की गई। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 नई दिल्ली में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल मोबाइल फोन विनिर्माण में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 65%। अगला प्रश्न है, एक जिला एक व्यंजन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। और ये स्थानीय खान पान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, बटेश्वर आगरा में 148 करोड़ रुपए की पर्यटन परियोजनाओं का लोकार्पण किसने किया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ ने। और ये बटेश्वर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव भी है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सफाई कर्मियों के लिए एक विशेष ई सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूरे राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पक्षी सारस क्रेन की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। और यह किया गया था स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना के तहत किन स्थानों पर पिंक बूथ
की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर, और यह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या में कितनी नई उड़ान सेवाओं का शुभारंभ किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 नई उड़ान सेवाओं का शुभारंभ किया गया है, और यह महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, सीएम युवा कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को 24 जनवरी 2026 को किसने पुरस्कृत किया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एआईसीटी विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। और इस विशेष क्षेत्र की बात करें तो ये होगा नादरगंज क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य दोहराया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2027 तक। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल के लिए, और ये महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को हाल ही में बेहतर प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीलीभीत, और ये बाघों की संख्या को दुगनी करने और संरक्षण प्रयासों के लिए चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है, नमो भारत रैपिड रेल का विस्तार अब गाजियाबाद से कहां तक शुरू हो चुका है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, और मेरठ दक्षिण की ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35,000, और इसमें लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग है तो ये राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हाल ही में किसकी कार्यशाला आयोजित की गई? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस किले को हेरिटेज होटल में बदलने की घोषणा हाल ही में चर्चा में रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बरुआ सागर किला। पर्यटन विभाग पुरानी धरोहर को निजी निवेश के माध्यम से होटल में बदल रहा है। अगला प्रश्न है, लखपति दीदी योजना के तहत उत्तर प्रदेश का नया लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 50 लाख महिलाएं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी DIC में कुल कितने नोड्स हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 नोड्स हैं। इसमें 6 नोड कौन कौन सी है? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आप करेक्ट आंसर कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूपी होमगार्ड से रिलेटेड हम डेली ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।